गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 4 खेलों को। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये कहाँ पे होंगे? तो ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। और अभी इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब 4 स्वदेशी खेल कौन कौन से हैं? एक है मलखंब, तो यहाँ से बताते हैं। एक तो है मलखंब, ये मध्य प्रदेश का है। तो इसमें मार्शल आर्ट इसको शामिल किया गया है। मार्शल आर्ट मीन्स युद्ध कला, इसको शामिल किया गया है। तो गतका ये कहाँ का है? पंजाब का। कलारी पयट्टू ये केरल का राजकीय खेल है, कलारी पयट्टू। उसके अलावा थांगटा ये मणिपुर का है। मलखंब ये मध्य प्रदेश का है और महाराष्ट्र का भी है मलखंब। तो ये 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो गतका है पंजाब का, मार्शल आर्ट कलारी पयट्टू है केरल का, थांगटा है मणिपुर का, मलखंब है मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र का पारंपरिक खेल है। तो इन चारों को शामिल किया गया है। जो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में। और तीसरे कहाँ पे हुए हैं इस बार? गुवाहाटी असम में हुए हैं इस बार। और इसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा है 256 पदकों के साथ में, और इसका शुभंकर था जय विजय। तो ये ध्यान रखना है। तो ये चारों खेल को ध्यान रखना है। तो यह है मलखंब, इस तरह का है मलखंब। और यह है पंजाब का गतका, यह है कलारी पयट्टू, यह है कलारी पयट्टू। और यह मणिपुर का है थांगटा। तो याद रखना है, चारों खेलों को इमेज में देख लिए, इन्हीं को शामिल किया गया है। हरियाणा के जो पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। उसके अलावा एक और यहाँ से ही क्वेश्चन बता देते हैं। एक हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यानी विश्वविद्यालय खेल हुए थे। उसमें पहला संस्करण हुआ था भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका चौथा संस्करण कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। तो कुछ ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। तो इसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। एपीकल्चर इसे बोलते हैं मधुमक्खी पालन का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। ध्यान रखना है, मत्स्य पालन का अध्ययन है, मछली पालन का अध्ययन है। उसके अलावा मछलियों का अध्ययन होता है इक्तियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी। और मत्स्य पालन मछली पालन का अध्ययन होता है पीसीकल्चर। दोनों में अंतर समझना है। इसमें मछलियों का अध्ययन आता है और इसमें मछली पालन का अध्ययन आता है पीसीकल्चर। तो पी4 याद रखना है पालन, पीसीकल्चर। उसके अलावा विटीकल्चर अंगूरों की खेती से। उसके अलावा फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, फ्लावर से याद रखने हैं। उसके अलावा सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। उसके अलावा सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। उसके अलावा माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो ये पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष बल गार्जियंस बनाने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने स्पेस फोर्स गार्जियंस ये बनाने की घोषणा की है। तो ये याद रखना है, गार्जियंस स्पेस फोर्स, जैसे वायुसेना थल सेना होती है, नौसेना होती है, उसी की तरह से ही है। और इसकी घोषणा 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। और ये 6ठी आधिकारिक ये फोर्स बन गई है स्पेस फोर्स अमेरिका की। अब ये 6ठी बनी है, तो 5 बता देते हैं। एक होती है वायुसेना, एक होती है थल सेना, एक होती है नौसेना, और चौथी है एक मरीन, यानी समुद्रों के लिए होती है ये मरीन, समुद्री रक्षा के लिए। उसके अलावा तटरक्षक होता है एक कोस्ट गार्ड। और ये 6ठी बनी है अंतरिक्ष बल। और ये तीसरा देश बना है अंतरिक्ष बल बनाने वाला। इससे पहले रसिया, चाइना, और अब तीसरा देश बन गया अमेरिका। तो ये याद रखना है, गार्जियंस स्पेस फोर्स का नाम याद रखना है। उसके अलावा जो बाइडन ये किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। इसका सिंबल है गधा। तो ये अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 46वें नंबर के। उसके अलावा पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस। तो यह ध्यान रखना है, भारतीय मूल की है कमला हैरिस। और इन दोनों को भी टाइम्स मैगजीन ने
पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था दोनों को, जो बाइडेन और कमला हैरिस को। उसके अलावा एरिक युवान, इसको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना था टाइम मैगजीन ने, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गणित दिवस यानी वर्ल्ड मैथमेटिशियन डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को वेरी इंपॉर्टेंट है ये दिवस। अब ये 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को होती है श्रीनिवास रामानुजन, इनकी जयंती होती है 22 दिसंबर को, इसलिए यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। उसके अलावा 22 दिसंबर 1987 को इनका जन्म हुआ है। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया है? पहली बार ये 2012 में मनाया गया था। और किसके द्वारा घोषित किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये पहली बार इसे घोषित किया था। 2012 से ये मनाया जा रहा है। उसके अलावा कैरोलिन अरूजो, कैरोलिना अरूजो, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। इनको भी युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार मिला, यानी रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियन ये मिला है इस बार का कैरोलिन अरूजा। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? ब्राजील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ये रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कौन है वर्तमान में मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर। इसकी रिपोर्ट है भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 के अनुसार तेंदुओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो इससे पहले लास्ट बार रिपोर्ट थी 2014 और अब 2018 की ये रिपोर्ट है। तो 2014 में कितने तेंदुए थे? 7,910। और 2018 में कितने हो गए? 12,852। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है तेंदुओं में। तो ये तेंदुओं की जनगणना हुई है एक तरह से। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने तेंदुए हैं? 12,852। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में 3,421। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो ये याद रखना है। तो 60% की इसमें वृद्धि हुई है, यह जनगणना याद रखना है। तो यह है प्रकाश जावड़ेकर। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बताते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यह उत्तराखंड में नीदरलैंड के सहयोग से खोला गया था। तो ये न्यूज में था, उत्तराखंड में हिम तेंदुओं का संरक्षण केंद्र याद रखना है, भारत का पहला। उसके अलावा बाघों की भी जनगणना हुई थी, अभी कुछ दिन पहले बताया था। बाघों की जनगणना 2018 में जो बाघों की जनगणना हुई थी उसमें भारत में कुल बाघ कितने थे? 2,967 बाघ। और सबसे ज़्यादा किस में थे? मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे था 526 टाइगर्स के साथ। तो ये याद रखना है। और इसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पे है, तो ये याद रखना है टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश। 60% की वृद्धि हुई है, वर्तमान में कुल तेंदुए हैं 12,852। उसके अलावा तेंदुओं के लिए, हिम तेंदुओं के लिए एक नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? वर्तमान में लद्दाख में है, लद्दाख में, ध्यान रखना है। तो ये यूनियन टेरेटरी है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो ये करेंगे जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरेटरी है। इसी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को यह सेहत इस नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेगा। तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में 1 करोड़ आबादी को यह कवर करेगा, जिसको PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके तहत कवर नहीं हो पाए थे, उनको इसमें कवर किया जाएगा सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। तो PMJAY इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाता है, यानी स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है 5 लाख तक का। और इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो कहाँ पे क्या है इसका? जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन शुभारंभ करेंगे नरेंद्र मोदी। उसके अलावा संविधान के कौन से तहत के अनुच्छेद के तहत भारत में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होती है? तो ये आर्टिकल 74 के तहत होती है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो ध्यान रखना है। और लोकसभा का जो नेता होता है उसे वही बनता है प्रधानमंत्री, जैसे विधानसभा का नेता बनता है मुख्यमंत्री, उसी तरह लोकसभा का होता है प्रधानमंत्री। तो 74 के अनुच्छेद होती है मंत्रिपरिषद, ये याद रखना है। उसके अलावा 163 के तहत होती है राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद, उसमें मुख्यमंत्री होता है राज्यों के, तो याद रखना है। और भारत का राष्ट्रपति 52 के तहत होता है और राज्यपाल होते हैं राज्यों के 152 के तहत। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना है। 153 के तहत होता है राज्यपाल, 52 के तहत होता है राष्ट्रपति, और 63 के तहत होता है 63 आर्टिकल के तहत होता है उपराष्ट्रपति, और 163 के तहत होती है मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता के लिए। इसमें मुख्यमंत्री होता है राज्यों के 163 के तहत। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दूसरे नंबर के पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन वो अभी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं। और CAG ये 148 आर्टिकल में संविधान के 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल है, मनोज सिन्हा। उसके अलावा ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा और जोजिला दर्रा और बनियाल दर्रा, ये तीनों कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा केसर उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में है। उसके अलावा दांचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीनों कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, लद्दाख में, अभी बताया था, हिमतेंदुओं के लिए फेमस है। उसके अलावा भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसका नाम रखा गया है चेनानी नासरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। उसके अलावा जो रोहतांग सुरंग है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है अटल जी के नाम पे, अटल सुरंग। वुलर झील, डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जिसके भी पीछे नाग है वो सभी जम्मू कश्मीर की हैं, और जितनी भी ताल हैं वो कहाँ की है, जैसे नैनीताल, राकसताल, सात ताल, ये कहाँ की है, उत्तराखंड की झील है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। हाल ही में 21 दिसंबर 2020 को कौन से दो ग्रहों का महासंयोजन देखा गया है। महासंयोजन यानी ग्रेट कंजक्शन, ग्रेट कंजक्शन देखा गया है। तो ये देखा गया है बृहस्पति और शनि यानी जुपिटर एंड सैटर्न, तो ये दोनों के बीच देखा गया है महासंयोजन। महासंयोजन का मतलब ये दोनों ग्रह एक ही सीध में आ गए और सबसे कम दूरी पर आ गए हैं। इनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है पृथ्वी से देखने के बाद। तो यह है शनि और यह है बृहस्पति, तो दोनों के बीच दोनों एक सीध में आ गए हैं दोनों ग्रह। तो दोनों का नाम याद रखना है बृहस्पति और शनि। ये 21 दिसंबर कब आए हैं, 21 दिसंबर 2020 के दिन। तो ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना है। तो दोनों ग्रहों का नाम याद रखना है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके अलावा सबसे ज्यादा उपग्रह किसके, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह। तो याद रखना है। तो ये अभी दोनों ग्रह हैं ये एक सीध में आ गए हैं और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई है 21 दिसंबर 2020 के दिन। तो ये याद रखना है। कंजक्शन महासंयोजन इसी को बोलते हैं ग्रेट कंजक्शन, यानी दोनों जो ग्रह हैं उनका एक दिशा में आना, एक सीध में आना और उनके बीच की दूरी कम होना, इसे बोलते हैं महासंयोजन। तो यह ध्यान रखना है। उसके अलावा वर्तमान इसमें कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह। एक यम प्लूटो, इसको ग्रह की श्रेणी में से निकाल दिया गया था, बोने ग्रह की सूची में इनको रखा गया है यम प्लूटो को। उसके अलावा 8 ग्रह। ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। उसके अलावा ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, उपग्रह। तो याद रखना है सूर्य के कौन लगाते हैं, ग्रह। पृथ्वी भी एक ग्रह है। उसके अलावा उपग्रह के चक्कर लगाते हैं उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, इस तरह। उसके अलावा इसके सबसे निकट उपग्रह, सबसे निकट ग्रह सूर्य के सबसे निकट है बुध, लेकिन सबसे चमकीला और सबसे ज्यादा गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है सबसे। उसके अलावा सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों इसे कहते हैं शुक्र को, और पृथ्वी के सबसे निकट भी है शुक्र, और बुध ग्रह सबसे छोटा है, ये याद रखना है। उसके अलावा परिक्रमण काल सबसे कम होता है बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है, और सबसे ज्यादा होता है वरुण का। पहले यम का होता था लेकिन वो भी ग्रह की श्रेणी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान में जो बाइडेन है, तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है लीजन ऑफ मेरिट से। किसको, नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड।
तो यह ध्यान रखना है। और अमेरिका के बारे में भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जब गार्जियंस ये स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा की थी अमेरिका ने। उसके अलावा वज्र प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास और युद्ध अभ्यास ये अमेरिका के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। उसके अलावा पासेक्स ये अभ्यास भारत और ये भी अमेरिका के बीच में हुआ था। तो ये रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अभ्यास। हाल ही में महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। पहला खेल विश्वविद्यालय ने खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र की पहली पुणे में, ये याद रखना है। उसके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? मणिपुर में, याद रखना है। उसके अलावा खेल विश्वविद्यालय 3 राज्यों में और है, एक तो राजस्थान में, राजस्थान स्पोर्ट विश्वविद्यालय झुंझुनू में। उसके अलावा एक तमिलनाडु में और एक गुजरात में, तीनों राज्यों में। उसके अलावा गुजरात में भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय, रेलवे यूनिवर्सिटी किसमें? वडोदरा, गुजरात में। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात में। और भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पहला मणिपुर में। याद रखना है, पुणे में दूसरे नंबर के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे ये पुणे में हुए थे महाराष्ट्र के, तीसरे गुवाहाटी में, चौथे पंचकुला हरियाणा में। अभी इसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भारत का न्यूनतम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया गया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इसका जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसकी जो दूसरी पारी थी उसमें भारत मात्र 36 रन पर सिमट गई थी। तो भारत का न्यूनतम स्कोर है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया का, और इंडिया ये मैच हार गई थी। और उसके अलावा जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें जो भी मैन ऑफ द मैच होगा उसको मूलग मेडल दिया जाएगा। तो जो भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा दूसरे टेस्ट मैच में उसको मूलग मेडल दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इससे संबंध है मूलग मेडल का, तो ये भी याद रखना है। तो दूसरे टेस्ट में जो मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको मूलग मेडल दिया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे कम स्कोर है भारत का टेस्ट में, तो ये याद रखना है। उसके अलावा मूलग, इससे बता देते हैं मूलग कौन है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो आदिवासी टीम थी उसके कप्तान है मूलग, इसी के नाम पे मेडल दिया जाएगा भी सेकंड टेस्ट मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है, ये किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं मोतीलाल वोरा, यही है मोतीलाल वोरा। अभी इनका 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं। इसके अलावा ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। उसके अलावा मध्य प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और उसके अलावा इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में इसका जन्म हुआ है, तो इसलिए इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, नागौर जिले में। उसके अलावा यूपी के राज्यपाल रहे। लखनऊ कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दूध, गेहूं, गन्ना, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तीनों है यूपी में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी है यूपी में। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अब इंपॉर्टेंट मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत, कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास को कवर कराते हैं 1-2 मिनट में, तो साथ में हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी। तो संविधान के सारे पार्ट लगभग हो गए थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है तो इनको देख लेते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत, तो पहले कौन सा वंश है? गुलाम वंश। इसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। तो शॉर्ट में इसको रिवीजन करना है एक तरह से। तो गुलाम वंश, इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी। तो तराइन के युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो 1191 में फर्स्ट युद्ध हुआ था, उसमें कौन विजय रहा था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में तराइन का, उसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था और कौन आ रहा था? तो ये आ रहा था पृथ्वीराज चौहान। तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी ने गुलाम वंश इसकी स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया है, ध्यान रखना है प्रारंभ किया था। उसके अलावा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक हैं, इसने कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण पूरा किया है। निर्माण प्रारंभ किसने किया?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश इसने निर्माण पूरा किया। उसके अलावा 40वां संगठन ये किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। तो 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर ये 40वां संगठन बनाया। उसके अलावा एकता प्रताप ये भी किसने शुरू किए? तो इसने ये भी शुरू किए इल्तुतमिश ने, तो ये याद रखना है। उसके अलावा रजिया बेगम इनका कार्यकाल है 1236 से 1240। ध्यान रखना है 8 महीने के लिए यहाँ पे बीच में जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उसके बीच में 8 महीने तक शासक किया था आराम शाह। 8 महीने तक इस उसका भी ध्यान रखना है। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह। उसके अलावा रजिया बेगम ये मध्यकालीन भारत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया बेगम। उसके अलावा गयासुद्दीन बलबन ये भी गुलाम वंश के शासक थे। इनका कार्यकाल था 1265 से लेकर 1287। तो 40वां संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने इसको समाप्त कर दिया। उसके अलावा पाबोस व सिजदा प्रथा ये किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन। तो ये याद रखना है। उसके अलावा और भी शासक रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण थे उनको बताए हैं। उसके अलावा दूसरा था खिलजी वंश, कभी कभी इनका कालक्रम भी पूछ लेता है। खिलजी वंश से 1290 से 1320 तक, फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, और हिंदुओं के लिए उदार दृष्टिकोण रखने वाले दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे। उसके अलावा दक्षिण भारत में इसने विजय की थी दक्षिण भारत में, इसलिए इनको सिकंदर कहा गया था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने इसका कार्यकाल है 1296 से 1316 तक। बाजार व्यवस्था इसने प्रारंभ करवाई है सबसे पहले। उसके अलावा अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा इसका निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये याद रखना है। उसके अलावा और भी वंश है। खिलजी के बाद है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश तो गयासुद्दीन तुगलक इसके शासक है गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। उसके अलावा इसके बाद शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक जो मोरक्को का निवासी था। इबन बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक इसी के कार्यकाल में दिल्ली में आया था इबन बतूता, तो याद रखना है। उसके अलावा उसके बाद था सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसका संस्थापक कौन था? खिर्ज खां। उसके अलावा खिर्ज खां का उत्तराधिकारी था मुबारक शाह, इसी ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की है। उसके बाद लोधी वंश, तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, और ये अफगानों का पहला वंश था लोधी वंश, सिकंदर लोधी। इसके बाद लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक बना। उसके बाद इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो यहाँ पे बाबर विजय रहा था और इब्राहिम लोधी हार गया था। इसी के साथ यहाँ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और 1526 से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो कभी कभी क्रम पूछ लेता है। सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा लोधी वंश। तो ये क्रम याद रखना है इनका। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल HWT प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ये लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर ये है यहाँ पे। तो इसका लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर था, हाल ही में अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ये किस शहर में स्थित था? तो ये श्रीनगर में स्थित था, जम्मू कश्मीर के। उसके अलावा आज का क्वेश्चन ये है आपके लिए, हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विंड टनल HWT प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, साथ में साइंस और स्टैटिक जीके भी सारी क्लियर हो जाएगी, इसमें डेली रिवाइज हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।